अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ब्रॉडली स्पीकिंग मैटर को दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को मिक्सचर्स भी कहते हैं। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल के मिलने से बनते हैं, जैसा कि वाटर के तमाम पार्टिकल्स वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह से एक दूसरी एग्जांपल जो है वो है आयरन। आयरन एक एलिमेंट है और अगर हम इसको डिसोसिएट करें तो इसका हर जो पार्टिकल होगा, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल, वो आयरन ही का एटम होगा। सो ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरह के नेचर के पार्टिकल्स पर मबनी हों, उन्हें हम प्योर सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में पहली हमारे पास कैटेगरी आ जाती है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया आयरन। अगर हम आयरन को फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में ले जाएं, यानी बिल्कुल उसके हम छोटे छोटे ज़रे बना दें, तो सबसे जो छोटा ज़रा होगा वो आयरन का एक एटम कहलाएगा। जैसे एक दीवार होती है, ठीक है, दीवार की बुनियाद क्या होती है? एक ईंट। ईंट के साथ हम ईंट मिलाते चले जाएं तो दीवार बनती है। बिल्कुल इसी तरह एटम्स को एक साथ रखने से एलिमेंट्स वजूद में आते हैं। कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, मगर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में ये फ़र्क होता है कि जब एटम्स, मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिलते हैं तो उनसे बनने वाला जो नया पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल कहलाता है, और ये मॉलिक्यूल कंपाउंड्स का बेसिक यूनिट आप कह सकते हैं कि है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर इज़ अ कंपाउंड। ये दो एलिमेंट्स के एटम्स के मिलने से बना है। आपको फार्मूला तो आता है वाटर का, H2O। इस फार्मूला को देखकर आप बता सकते हैं कि वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम आपस में मिले हैं। तो जब ये एटम्स अलग अलग होंगे, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, तो ये एलिमेंटल सब्सटेंसेस हैं, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब ये 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं तो अब हम इसको एलिमेंट नहीं कह सकते, अब हम इसे मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि आयरन का एक कॉइन मौजूद है। आयरन एक एलिमेंट है, मेटल है, धात है। इसको सिक्के बनाने के लिए और वायर्स वगैरह बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आयरन क्या है? ये एक प्योर सब्सटेंस है और हम इसे एलिमेंट का नाम देंगे। जबकि दूसरी तरफ आपको HCl लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल को ज़ाहिर करने की कोशिश की गई है जो कि एक हाइड्रोजन एटम और एक क्लोरीन एटम के मिलाप से बना है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक मॉलिक्यूल है। HCl क्या होगा? ये एक कंपाउंड कहलाएगा। एक मरतबा फिर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस क्या है। एटम एक ऐसी स्पीशी है, एक ऐसा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आयरन का पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, या किसी और के साथ मिलाप करने की कोशिश नहीं करता। इसी तरह से गोल्ड, इसी तरह से नियॉन, इनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन का एक एटम स्टेबल नहीं होता। ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए दूसरे एटमों के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाना शुरू कर देता है। सिमिलरली, एक ऑक्सीजन एटम भी अनस्टेबल होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो एटम में दोनों तरह की सूरतों से आपका वास्ता पड़ सकता है। एटम क्या चीज़ है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not exist independently। जबकि मॉलिक्यूल एक ऐसा पार्टिकल होता है जो एटमों के मिलने से बनता है, मगर ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एक दूसरे से मिल जाएं तो वाटर का मॉलिक्यूल वजूद में आएगा। लिहाजा हमें ये बात समझ में आती है कि मॉलिक्यूल एक ऐसी स्पीशी होती है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। अगर कोई एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो
तो ऐसे एटम को हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ये तो अब आप समझ ही चुके हैं कि जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो उनके मिलने से मॉलिक्यूल्स वजूद में आते हैं जिनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। अगर कोई मॉलिक्यूल सिर्फ़ और सिर्फ एक एटम पर मबनी है, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर कोई एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, तो हम उसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहेंगे। जैसा कि नोबल गैसेस के जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लिहाजा हम कहते हैं कि नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती हैं। एग्जांपल्स में शामिल हैं नियॉन, हीलियम। इसी तरीके से अगर कोई एटम दो मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनेगा तो उसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। जैसे HCl एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन O2 ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और अगर कोई मॉलिक्यूल दो से ज़्यादा एटमों के मिलने से बनेगा तो फिर उसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। जैसे अमोनिया NH3, वाटर H2O और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूल्स पॉली एटॉमिक होते हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स पर मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई करने के अलावा एक और भी अप्रोच है जिसके तहत मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई किया जाता है, एंड दैट इज़ द नेचर ऑफ़ एटम्स। अगर मॉलिक्यूल्स एक जैसे एटमों के मिलने से बने हों तो उन्हें होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कहा जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक जैसे एटमों के मिलने से बने हैं। जब दो हाइड्रोजन एटम्स मिलते हैं तो H2 मॉलिक्यूल वजूद में आता है, ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर मिलने वाले एटम्स मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स हों तो फिर ऐसे मॉलिक्यूल को हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहा जाएगा। जैसे अमोनिया NH3 का मॉलिक्यूल एक हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है क्योंकि ये एक नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम्स के मिलने से बनता है। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड भी हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहलाएगा क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन्स, 1 सल्फ़र और 4 ऑक्सीजन एटमों के मिलने से वजूद में आता है। इस पिक्चर में 2 मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया गया है। आप देखकर बताइए कि कौन सा मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर है और कौन सा मॉलिक्यूल हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। एक बार फिर मेंशन कर दूं कि अगर कोई एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, यानी वो ख़ुद ही इतना स्टेबल हो कि उसको किसी और के साथ बॉन्डिंग की ज़रूरत ही ना हो, तो फिर ऐसे एटम को मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। जैसा कि नेचर में नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन मौजूद हैं। ये ऐसी गैसेस हैं कि इनके एटम्स इंतहाई स्टेबल होते हैं। इनको अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा इनके एटम्स को आप मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं।